हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड जिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास है द थीफ स्टोरी का, हमने पिछले वीडियो में जो कवर किया था और वो कवर यही किया था कि जो चोर था अनिल से मिलता है और मिलने के बाद वो उसके साथ हो लेता है। ठीक किसी तरह से उसका थोड़ा बहुत विश्वास में आ जाता है और उसे अपने साथ ले लेता है और साथ एक ही शर्त पे लेता है कि भैया अगर आप खाना बना सकते हैं तो मैं आपको खिला सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है हम बना लेंगे। अंततः उसको लेकर के जब वो अपने रूम पे जाता है और खाना वो बनाता है तो बनाने के बाद खाना वो बहुत अच्छी तरह से बना नहीं पाता है, लेकिन तब भी अनिल उसे रख लेता। धीरे धीरे वो क्या होता है उसके विश्वास में आ जाता है, दोनों एक दूसरे विश्वास करने लगते हैं। तो सुबह वो भेजता है, चाय बनाने के बाद देता पैसा, जाओ भैया सब्जी भी खरीद लाओ। तो जब लाता था तो उसमें से 1 रुपया 2 रुपया वो बचा लेता था। इस बात को अनिल भी बहुत अच्छी तरह से जानता था, ठीक है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता था। तो आगे का क्या होता है क्या नहीं होता आज से हम यहाँ से पढ़ेंगे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जैसे तैसे पैसे कमा लेता था। ही वुड बैरो 1 वीक। वह 1 सप्ताह कर्जदार हो जाता था या कर्जा लेता था। एंड लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह कर्जा देता था। फिर आगे, ही केप्ट वेरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। उसे अपने अगले चेक की चिंता रहती थी। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही ही अराइव, वह आता था। ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता। एंड सेलिब्रेट, और उत्सव मनाता या मौज करता। इट सीम्स, ऐसा लगता था। ही रोट फॉर मैगजीन्स, वह पत्रिकाएं लिखता था। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, जीने का यह एक विचित्र तरीका था। अब क्या कह रहा भाई, अनिल जो था किसी तरह से वो पैसे कमा लेता था और कभी कभी 1 सप्ताह के लिए वो क्या करता था, उधार ले लेता था। और जब उसके पास पैसा हो जाता तो अगले सप्ताह उधार किसी को और को वो देता था। मतलब लेखक ने ऐसा कहा। और उसके बाद कभी कभी जब पैसे नहीं होता चिंतित रहता था कि हाँ मेरा चेक आने वाला, चेक आने। और जब चेक आ जाता था तो एकदम मौज था उसका, छानो फूको, ठीक है। पैसा पा जाता तो बहुत आपन खातिर मने खाता पीता था, खिलाता भी था चोर को इस तरह से। तो चोर को उसने महसूस किया कि अनिल जो है वो पत्रिकाएं लिखता है, उसी से इसका पैसा आ जाता है। क्लियर। आगे, फिर आगे क्या कह रहा है। 1 इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ आया या नोटों के बंडल को साथ लेकर आया। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। अभी अभी या तुरंत उसने एक प्रकाशन को अपना एक किताब बेचा है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने धन को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। मतलब एक फिर क्या कह रहा, शाम का समय था, आया पैसा लेकर आया, देखो पैसा मिल गया। तो जब पता चला पैसा वो आया कहाँ से, तो एक किताब लिखा था, वही बेचा था एक प्रकाशन को और उसी ने उसे पैसा दिया था। क्लियर। आगे, I had been working for अनिल for almost a month। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और खरीदारी करते हुए उसे धोखा दे रहा था या चोरी कर रहा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और मैंने अपने रूपरेखा में या इस जीवन में उसके साथ कुछ भी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे ऐसा करने का बहुत अवसर मिला। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर,
अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दिया था एंड और आई कुड कम और मैं आ सकूं एंड गो और जा सकूं एज आई प्लीज जैसा मैं चाहूं या प्रसन्नता पूर्वक जैसा मैं चाहूं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह बहुत ही या सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, जिन लोगों से मैं मिला। अब क्या कह रहा लेखक? कह रहा अनिल के साथ उसे काम करते हुए लगभग महीनों हो गए, ठीक है, समय हो गया, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ उसे चीटिंग करता था खरीदारी के समय, और उसे चीटिंग नहीं करता था। और उसने अपने जीवन में ऐसा फिर उसके साथ चीटिंग नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि उसने मौका नहीं पाया, तो मौका पाया था। कैसे? कि अनिल उसे एक चाबी दे दिया था कि भैया जब मन कहे आओ, जब मन कहे जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं करने का एकमात्र कारण और क्या रहा कि अनिल जितने लोगों के घर में वो चोरियां किया, जिनसे मिला, उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति कौन मिला? अनिल मिला। ठीक। और एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए उसे लूटना बहुत ही कठिन था। इट इज इजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा ही आसान है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि वह चुराए धन को बड़े ही आसानी से पा सकता है या बड़े ही आसानी से कवर कर सकता है। बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा ही कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस, वह यह नहीं समझ पाता, ही हैज़ बीन रोब्ड, कि वह लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ आवर वर्क, और इस तरह इस कार्य में खुशी नहीं मिलती है। फिर क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इसी कारण उस मतलब अनिल को वो लूट नहीं रहा था। काहे नहीं लूट रहा था? क्योंकि अनिल जो था एक तरह से कैसा व्यक्ति था? बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था, और मतलब एक तरह से लापरवाह टाइप मान सकते कि लापरवाह था। वो सोचा जाओ करे जो करे, ठीक है। तो क्या होता है कि उसने कहा कि इस तरह से अगर किसी लालची, मतलब लेखक कह के कोनो लालची व्यक्ति को लूट लो, तो वो धन मतलब उसका जो गया वो किसी ना किसी तरह से बर्दाश्त कर लेगा, ठीक। लेकिन एक केयरलेस मतलब लापरवाह व्यक्ति को लूट लेंगे तो वो कभी कभी नोटिस ही नहीं कर पाता है कि हम लूटे गए हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों को जब लूट जाए और उसका आनंद ना मिले तो बेकार है। चोर का उसका आनंद ना मिले तो बेकार है, लेकिन चोर को खाली वेल ठीक है। इट इज़ टाइम, या समय है। आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ सही कार्य करने का। आई टोल्ड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास छूट गया था। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं धन नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह इसे अपने मित्रों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, ही डज नॉट इवन पे मी, वह मुझे वेतन तो भी नहीं देता है, या वह मुझे वेतन नहीं देता है। चलिए अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है चोर भैया अब समय आ गया है कुछ करने का, ठीक। और करने का क्या? कैसे? अब कुछ करने का आ गया है। लेकिन वो 1-1.5 महीना रह चुका था, चोरी नहीं किया था, तो अभ्यास उसका क्या हो गया था? छूट चुका था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि मैं इस पैसे को नहीं चुराऊंगा तो अनिल जो है वो अपने मित्रों पर ले जा करके इसे क्या कर देगा? खत्म कर देगा, और इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो एक तरह से उसने प्लान कर लिया कि नहीं, मुझे इसके पैसे को क्या करना है? चोरी करना है। चलिए अब क्या होता? अनिल वॉज एस्लीप, अनिल जैसे ही सोया, ए बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, छज्जे से आते हुए, एंड फेल ऑन द बेड, उसके बिस्तर पर पड़ी। आई
sat up on the floor, मैं फर्श पर जाकर बैठ गया। The considering the situation, स्थिति के बारे में सोचने लगा। If I took the money, यदि मैं धन ले लेता हूँ या चुरा लेता हूँ, I could catch 10:30 एक्सप्रेस ऑफ लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा या पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर तक रेंग कर आया या सरक कर आया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा स्पष्ट एंड अनलाइनेड और साफ सुथरा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, फिर भी मेरे चेहरे पर बहुत ही निशान थे। थो माइन वर मोस्टली स्केयर, फिर भी मेरे निशान घाव के निशान थे। समझते हैं, कह रहा जैसे अनिल सोया, चंद्रमा जब निकला तो उसकी किरण बालकनी मतलब छज्जे पे पड़ी और छज्जे से होकर के उसके चेहरे पे आ गई। अब चेहरे पे जब आ गई, चेहरे पे नहीं बिस्तर पे आ गया और वो ऐसे फर्श पे बैठ करके सोचने लगा कि अगर मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे पहुँच जाऊँगा स्टेशन, तो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा। बस यही सोच करके वो अपना जो कंबल ओढ़ा था फेंका और ऐसे सरक के घुटनों के बल ऐसे रेंग के सरक करके वो आया और देखा अनिल अभी भी सो रहा है। उसका चेहरा एकदम शांत, साफ सुथरा, किसी तरह कोई निशान नहीं। ये अपने आप कह रहे यार मेरे चेहरे पे तो बड़ा निशान है, और किस चीज़ के निशान थे इसके चेहरे पे? घाव के निशान। चलिए, कह रहा माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैंने हाथों को गद्दे के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढा। When I found them, जब मैं उन्हें पाया। I drew them out without a sound, मैं बिना शोर किए उन्हें बाहर निकाला। अनिल sided in his sleep, अनिल सोते हुए आह भरा। And turned one side, एक तरफ करवट लिया। Toward, मेरी तरफ, और उसने मेरी तरफ करवट लिया। I startled, मैं चौंक गया। And quickly crawled out of the room, और जल्दी से रेंग कर या सरक कर कमरे से बाहर आ गया। क्या कह रहा? कह रहा वो अपना हाथ गया इसे डाला और डालने के बाद इसे ढूंढा पा गया, और जब पाया तो आराम से इसे निकाला। जैसे चोरी किए होंगे जो लोग वो समझ रहे हैं। डाला और ऐसे आराम से निकाला, और जब निकाला तो ऐसे किए होगा या ऐसे करवट बदला। अब ये जब करवट बदला या इस तरह का किया, तब तो भैया उतने देर में अनिल की चुरकी खड़ी हो गई और तुरंत निकाले। फिर ऐसे फिर क्रॉलेड का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। जो आर्मी में इस तरह कराया जाता है, इस तरह, उसी को बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, तो ये क्रॉलेड, घुटनों के बल ऐसे सरक करके निकला, और निकलने के बाद कमरे से बाहर निकला। फिर क्या किया? When I was on the road, जब मैं सड़क पर था। I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes of my waist, मैंने नोटों को अपनी कमर पर रखा। Held there by the string of my pajama, और इसे अपनी पैजामा की डोर से बांध लिया। पैजामा मतलब जो नाड़ा होता है, डोरी इसको वाले भाषा में कहते हैं। I slowed down to walk, मैं धीरे धीरे चला। And counted the note, और नोटों को गिना। 600 rupees in 50, 50 के 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए एक अरब के तेल व्यापारी की तरह रह सकता हूँ। फिर क्या कह रहा? अब उसके घर से निकल गया, रोड पे आया, दौड़ने लगा, और दौड़ने लगा तो पैसा कहाँ रखा था? यहाँ जो नाड़ा बांधा हुआ था पैजामा का, डोरी, और उसी के बीच में उसने पैजामा और उसके बीच में रख लिया था। होता नहीं जैसे बांधे हुए आप इस शर्ट के अंदर से डाल के कुछ रख लिए, वो ऐसे सेफ पड़ा रहे। उसके बाद चलते चलते उसने पैसे को गिना। 50 रुपये के कितने नोट निकले? 6।
अब 600 नोट लिखे, 600 नोट, 600 रुपये हुए, मतलब 50-50 के उसके 12 नोट रहे होंगे और वो 600 रुपये बने। और उसने सोचा अब तो हम 600 रुपये, हम तो एकदम जैसे अरब के जो तेल व्यापारी हैं रहलिन, अब 2 हफ्ता तो बड़े आराम से वैसे छान फूक से, जैसे आज का ज़माना है, आज ही के ज़माने में मान के चलो 4-6 लाख रुपया पाई जाओ, तो अब तो हमारे काल में न बीत ही है, पाई जाओ या चुराई लो। ठीक, तो इस तरह से आज का यहीं पे क्लास हम करते हैं क्योंकि इतना आपको पढ़ाया गया 2 पैसेज, और इसके बाद कल का वीडियो इसके लगभग आप इस लेसन को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो अभी भी जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े भाई वो ज़रूर जुड़ जाए, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होता है ये पे खत्म, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।